स्वागत है सोर्स ऑफ नॉलेज में। आज हम स्पोकन इंग्लिश के तहत एक इम्पोर्टेंट जो है वीडियो शूट कर रहे हैं। उसमें हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। ये एक प्रकार का प्रैक्टिस क्लास है, आप इसे पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है मुझे आपकी ज़रूरत है, आई नीड यू। आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है, आई नीड यू। यू कैन से गाइज when you want to talk to anybody you have to speak in English, think in English, do each and everything in English. Just now I am telling that मुझे आपकी ज़रूरत है, what I say I need you। मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। आपको हिंदी में न बोल करके क्या बोलना है, I need you बोलना है। जैसे आप देखिए मुझे आपके साथ जाना है, मुझे आपके साथ जाना है तो आपको अंग्रेजी में बोलना है I need you to go with you, I need you to go with you। ये हो जाएगा मुझे आपके साथ जाना है, I need you to go with you। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। और कुछ सेंटेंस आगे है जिसको हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे सेंटेंस है मुझे बुरा लग रहा है, I am feeling down, I am feeling down। मुझे बुरा लग रहा है। कई बार ये बोल देते कि मुझे बुरा लग रहा है, तो आपको इंग्लिश में बोलना है। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। जस्ट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस बिकॉज लर्निंग इंग्लिश इज क्वाइट ईजी। यू कैन लर्न एंड स्पीक एंड थिंक इन इंग्लिश। हाउ वुड यू स्पीक इंग्लिश? हाउ वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश? इफ़ यू speak, try to speak, if you do conversation in English, definitely you will know English। मुझे बुरा लग रहा है, what will you say? I am feeling down। वह गुजर गया तो he passed away। जैसे बोलते हैं ना कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाता है, या he departed from the world कह सकते हैं, या he left the world भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं he passed away। वह गुजर गया, वह मर गया। he departed from the world, he left the world, he went from the world। इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं। कुछ और भी सेंटेंस है जिसे हम देख लेते हैं दोस्तों। गड़बड़ नहीं करो, गड़बड़ नहीं करो, डोंट मेस अप। गड़बड़ नहीं करो, डोंट मेस अप। You can speak like that because I hope you are listening to me and be a good listener, because if you want to be a good speaker, a good listener can be a good speaker, a writer also। So I hope you all are listening to me and you are trying to speak, developed a habit to speak English just like that how I have spoken here। Next sentences we have to focus on and we have to do practices। most of the practice makes a man perfect। there is a saying in English, मम्मी मुझे खाना चाहिए, मॉम आई वांट टू ईट। जब आपको मम्मी से खाना मांगना हो तो आप बोलोगे मॉम आई वांट टू ईट, आई वांट टू ईट, मॉम आई वांट टू ईट। जैसे बोलते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे भूख नहीं लगी है, आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट हंग्री। यू कैन से आई एम नॉट हंग्री, यू कैन से। ये सब सेंटेंसेस आपको बोलना है क्योंकि इंग्लिश जो है टोन पर आधारित है। इंग्लिश इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टोन। और हिंदी भी आप देखते हैं जब बोलते हैं तो आप बोलेंगे तभी आप बोल पाएंगे। आप कोशिश करें इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू कन्वर्सेशन, यू हैव टू डू कन्वर्सेशन, यू हैव टू डू टॉक विथ यू। सो आई होप डैट मुझे भूख नहीं लगी है। क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? मुझे भूख नहीं लगी है। हम बोलेंगे क्या दोस्तों? आई एम नॉट हंग्री। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है मैं रोटियां बेल रही हूँ, आई एम रोलिंग चपातीज़। मैं रोटियां सेक रही हूँ, आई एम बेकिंग चपातीज़। इस प्रकार से मैं रोटियां बेल रहा हूँ, क्या होगा? आई एम रोलिंग चपातीज़। और मैं रोटियां सेक रहा हूँ, आई एम बेकिंग चपातीज़। या मैं बिस्किट सेक रहा हूँ, आई एम बेकिंग बिस्किट्स। या मैं ब्रेड सेक रहा हूँ, आई एम सेकिंग ब्रेड, आई एम बेकिंग ब्रेड्स। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। मुझे चक्कर आ रहा है, अगला सेंटेंस है। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू हैव टू रिपीट विथ मी। आप मेरे साथ बोलिए, स्पीक विद मी। मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग डीजी, आई एम फीलिंग डीजी। मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग डीजी। तो कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ वर्ड्स हैं उसको भी देखने का प्रयास करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो आपके जो है स्पीकिंग में जो है चार चांद लगाएगा। कम्पैक्ट का मतलब संघन या घना। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई, कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर हम डिस्प्यूट भी बोल सकते हैं, क्वारेल भी बोल सकते हैं, है ना। या एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोल सकते हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, कॉज ऑफ क्वारेल है, कन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है। ये सब का मतलब होता है लड़ाई, फाइट, कॉज ऑफ फाइट। या फाइट भी बोल सकते हैं, डिस्प्यूट बोल सकते हैं, क्वारेल बोल सकते हैं। सब का मतलब होता है लड़ाई।
एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है विरासत। लेविस, लेविस मतलब फिजूल खर्च। बहुत सारे लोग फिजूल खर्च करते हैं तो उसे हम लेविस कहते हैं। लेविस लाइफ जी रहा है, खर्चीला लाइफ जी रहा है। तो लेविस का क्या मतलब होता है? खर्चीला। रिग्रेट, कई बार लोग जो है पछताने लगते हैं कोई काम करके, उसे रिग्रेट बोलते हैं, पछताना। रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पछताना। वीपन, वीपन मतलब हथियार होता है। क्या होता है? वीपन, वीपन मतलब हथियार होता है दोस्तों। तो कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। और कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स थे, अब कुछ सेंटेंसेस है जिसको हम देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आप सपोर्ट करेंगे, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, बिकॉज if you create a surrounding, create an environment, then definitely all of us will speak English. मैं अपना ब्रेकफास्ट लूँगा, आई हैव माई ब्रेकफास्ट। बिस्तर से उतर जाओ, गेट ऑफ द बेड। कई बार बिस्तर पर बैठे रहते हैं आप तो बोला जाता है बिस्तर से उतर जाओ, गेट ऑफ द बेड, गेट ऑफ द बेड। कृपया बैठिए, कृपया बैठिए को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो बोलेंगे प्लीज़ हैव अ सीट। कृपया बैठिए। आपके यहाँ कोई आता है तो बोलते हैं ना, ऑफर करते हैं, यू ऑफर अ सीट, यू ऑफर अ चेयर एंड यू से टू योर गेस्ट दैट प्लीज़ हैव अ सीट। या आप ये भी कह सकते हैं, आप क्या खाना पसंद करोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। या आप क्या पीना पसंद करोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, या व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और भी सेंटेंस है जिसको हम देखने का प्रयास करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अग्र सोची सदा सुखी। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। जब आपको बोला जाए कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ तो इसको हिंदी में ना बोल करके क्या बोलना है? आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। दीज आर द सेंटेंसेज विच विल गिव यू पासपोर्ट टू अंडरस्टैंड। नाउ देयर आर सम वर्ड्स we have to repeat, we have to speak most of the sentences, most of the words we have to repeat. timid, timid का मतलब होता है डरपोक। उसके बाद पैनिक, पैनिक मतलब होता है घबराना। पैनिक मतलब क्या होता है? घबराना होता है दोस्तों। उसके बाद अस्लीप, अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ। अस्लीप मतलब सोया हुआ। टॉक नॉनसेंस, बकवास करना। टॉक नॉनसेंस जैसे नहीं बोलते, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस या होल्ड योर टंग, जुबान पे लगाम दो। माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम पर ध्यान दो। या जैसे रिंस योर माउथ, कुल्ला कर लो। रिंस योर माउथ का मतलब होता है कुल्ला कर लो। स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़ा रहो। स्टैंड स्टील है ना, स्टैंड स्टील का मतलब होता है सावधान रहो। अब है स्पेशल का क्या मतलब होता है? स्पेशल का मतलब होता है खास। स्पेशल, यूनिक का मतलब होता है खास। क्वाड का मतलब होता है कायर या डरपोक। कायर या डरपोक होता है। कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। कुछ और सेंटेंसेज है जिसको हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला सेंटेंस है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? डू यू फाइंड इट फनी। ये तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? डू यू फाइंड इट फनी। जाने भी दो, लेट इट बी। जाने भी दो, लेट इट बी। जाने भी दो, लेट इट बी। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। एनफ इज एनफ, बहुत हो गया। एनफ इज एनफ। अब जब बोलते हैं किसी को बहुत हो गया, नाउ एनफ इज एनफ, यू कैन से लाइक दैट। यू कैन से जो हो गया सो हो गया। व्हाट इज डन इज डन। यू कैन से व्हाट इज डन इज डन। बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, यू कैन स्पीक लाइक दैट। कहाँ जाना है? वेयर टू गो। कहाँ जाना है? यू हैव टू स्पीक। कहाँ जाना है? वेयर टू गो, वेयर टू गो। व्हाट टू इट, क्या खाना है? व्हाट टू इट, कैसे खाना है? हाउ टू इट, क्या करना है? व्हाट टू डू। कब जाना है? व्हेन टू गो। कब आना है? व्हेन टू कम। कब बात करना है? व्हेन टू टॉक। दिस आर द सेंटेंसेस यू कैन स्पीक। तुम अभी क्या कर रहे हो? नाउ व्हाट आर यू डूइंग नाउ। व्हाट आर यू डूइंग नाउ। वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। इस प्रकार के सेंटेंसेज आप बोल सकते हैं दोस्तों। और भी कुछ सेंटेंसेज है जिसको हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, स्टे हियर, यहाँ ठहरो। रियली, सचमुच। रियली, सचमुच। टेक दिस, टेक दिस का क्या मतलब होता है? टेक दिस का मतलब होता है यह लो। टेक दिस, टेक दिस का मतलब होता है यह लो। टेक दिस का मतलब यह लो। वेल डन, वेल डन मतलब शाबाश, शाबाश। ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स मतलब होता है बेशक। कई बार हम यूज करते हैं ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। एक्चुअली यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज यू हैव टू रिपीट। ग्रामर पर मत जाइए। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज यू हैव टू रिमेंबर एंड ट्राई टू यूज इन योर डेली लाइफ। मोस्ट ऑफ द सेंटेंस यू कैन लुक हियर, इधर देखो, लुक हियर, इधर देखो, है ना। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं दोस्तों।
कैसा लग रहा है? जैसे कुछ और सेंटेंसेस जिसको हम देख सकते हैं, जैसे सेंटेंस है हमारे पास, उस सेंटेंस को देखते हैं। हैव ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता करना। हैव फन, मज़े करना। हैव अ ड्रीम, सपना देखना। हैव अ कन्वर्सेशन, बातचीत करना। हैव अ हेडेक, सर दर्द होना। हैव एन आइडिया, कोई विचार होना। हैव अ गुड टाइम, अच्छा समय बिताना। हैव अ बाथ, नहाना। हैव अ लुक, देखना। हैव पेशेंस, धैर्य रखना। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।